हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पेब्लो नेरुदा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाली है। और इससे जो मैं इंपॉर्टेंट स्टेंजा बताऊँगा वही स्टेंजा 100% तो नहीं कह सकता हूँ, पर 99% पॉसिबिलिटी है कि ये स्टेंजा आएगा। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इस पोएम को। मैं लाइन बाय लाइन जो है इसका एक्सप्लेन करूँगा, साथ में इसका हिंदी भी बताऊँगा और साथ में आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलूँगा। ठीक है बच्चों? ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ओके बच्चों, ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट। नाउ बी विल काउंट टू 12 एंड बी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट इसमें कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। बच्चों, यहाँ पे 12 तक ही काउंट करने के लिए क्यों बताया है? क्योंकि इसमें जो एक पोइट जो है उसका कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा रहा है, कहीं ना कहीं उसका ये मेथड रहा है, कुछ भी रहा हो, वो जो है 12 तक इसलिए कह रहा है कि साल में क्या होते हैं कि 12 महीने होते हैं और एक घड़ी में जो है पूरे 12 तक गिनतियाँ होती हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि लगातार 1 से लेके 12 तक, यानी कि घड़ी में जब तक 1 से लेके 12 तक घंटे होते हैं और साल में क्या है 12 महीनों तक हम लोग क्या करते हैं, काम ही काम करते रहते हैं, कभी भी खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए कह रहा है कि जो है हम लोग क्या करेंगे, अब 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्या हो जाएगा जब हम लोग बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे बिल्कुल शांत होकर, तो क्या होगा कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हम लोग क्या करेंगे, अपने आर्म्स को बिल्कुल भी हिलाएं डुलाएंगे नहीं, यानी अपने हाथों को बिल्कुल कीप क्वाइट रखेंगे। यहाँ पे बच्चों जो आर्म्स आया है, ये दो चीज़ों का मीनिंग दे रहा है यहाँ पर। एक तो है हमारा हैंड्स। आर्म्स क्या मतलब यहाँ पे है, हैंड्स यानी हाथ। हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ जो है बिल्कुल रोक देंगे और कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा बच्चों, यहाँ पे आर्म्स का मतलब है वेपन। वेपन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, वेपन का मतलब होता है हथियार। तो दूसरा मीनिंग क्या है कि हम लोग अपने हथियार जो जो बॉर्डर पर जो सोल्जर्स लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए वेपन्स को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और जब स्टॉप कर देंगे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हम लोग अपना बॉडी का कोई भी पार्ट हिलाएंगे नहीं, आर्म्स को हिलाएंगे नहीं। जो सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल क्या करेंगे, अपने वेपन्स को रोक देंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। तो क्या होगा, बिल्कुल एक रेयर सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, एक ऐसी अलग दुनिया में पहुँच जाएंगे जहाँ पर क्या होगा, विदाउट रश। और उस दुनिया में क्या होगा, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होगी, बिल्कुल शांत होगा, विदाउट इंजन्स। और किसी भी मोटर गाड़ी, किसी की भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एक ऐसी अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां पर क्या होगा, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई भी इंजन्स की आवाज़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। क्या होंगे, हम लोग एक साथ, जब हम लोग क्या होंगे, बिल्कुल सारे लोग बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएंगे, तो हम लोग एक साथ कहाँ पहुँच जाएंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। एक ऐसी अलग दुनिया में पहुँच जाएंगे, एक ऐसी विचित्र दुनिया में पहुँच जाएंगे जहाँ पर सिवाय शांति के कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है बच्चों, तो अब लोग हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि वाई डज पोएट वांट टू बी क्वाइट। पोएट जो है क्वाइट क्यों होना चाहता है, बता दीजिए। क्योंकि क्या है कि पोएट हम लोगों से कह रहा है कि क्वाइट इसलिए रहिए ताकि आप खुद को जान सकें, टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज पोएट वांट टू डू। पोएट क्या करवाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, टू बी कीप क्वाइट। ठीक है, उसके बाद विच इज़ एन एग्जॉटिक मूवमेंट एंड हाउ। एग्जॉटिक मूवमेंट कौन सा है कि जब हम लोग बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, देन वी विल गो इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ पीस। हाउ, कैसे, टू कीप क्वाइट, यानी बिल्कुल शांत रहकर हम लोग क्या करेंगे, एग्जॉटिक मूवमेंट में पहुंच जाएंगे। वेयर विल वी गो आफ्टर कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के बाद हम लोग क्या कहाँ पहुंच जाएंगे,
इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ पीस। कहाँ पहुँच जाएंगे? इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ पीस, एक ऐसी विचित्र शांति की दुनिया में पहुँच जाएंगे। ठीक है। नेम द पोएम एंड आल्सो पोएट। आपको पोएम का नाम पता ही है कि क्या है, आपका कीपिंग क्वाइट है। उसके बाद पोएट का नाम पैब्लो नेरुदा। चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं अब दूसरा स्टेंजा। अब देखिए क्या है कि ये कह रहा है कि जब हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो क्या होएगा। ठीक है, जब हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म एनी वेल्स, कि जब सारी दुनिया कीप क्वाइट हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो फिशरमैन है वो क्या करेगा, वेल्स को नहीं मारेगा। जो फिशरमैन है वो क्या करेगा, वेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कि जब हम लोग सारे लोग शांत हो जाएंगे तो जो फिशरमैन जो समुद्र में मछली पकड़ने गया है वो भी बिल्कुल शांत हो जाएगा, जिससे क्या होगा, किसी भी एनिमल या किसी भी वेल्स को कोई नुकसान नहीं होएगा। उस समय वो फिशरमैन वेल्स को नहीं मारेगा। एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो लोग समुद्र के किनारे क्या कर रहे हैं, नमक को इकट्ठा करने वाले जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, नमक को इकट्ठा करते करते उनके हाथों में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और जब वो लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से नमक उठाते हैं तो उनमें क्या होता है, वो हर्ट हो जाते हैं। उनके जो हाथ हैं, ठीक है, बार बार नमक लगने से क्या हो जाता है, कट जाते हैं, जिससे नमक जो है बहुत ज़्यादा उसे पीड़ा देता है। तो क्या होगा कि जब सारे लोग शांत हो जाएंगे तो वो भी व्यक्ति शांत हो जाएगा, और वो व्यक्ति जो नमक समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा कर रहा है वो भी अपने क्या करेगा, अपने हाथों को, कटे हुए हाथों को नहीं देखेगा। ठीक है, उसे कुछ देर के लिए दर्द नहीं होगा, जो पीड़ा है उसे वो महसूस नहीं होएगी। ठीक है बच्चों, अगले स्टेंजा में आते हैं हम लोग, अगले स्टेंजा नहीं, अगली लाइन्स में आते हैं हम लोग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये वाला स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, और इस बार ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स विद गैस एंड बार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कह रहा है कि अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार के बार्स की बात की, ग्रीन बार्स, बार्स विद गैस और बार्स विद फायर। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन बार के बारे में बात करेंगे। ग्रीन बार क्या है कि ग्रीन बार जो ऐसा युद्ध है या ऐसा वार है जो किसके साथ हम लोग कर रहे हैं, ग्रीन मीन्स इन्वायरमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के खिलाफ जो है एक वार कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट से वार हो रहा है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो ये प्रकृति है उसको क्या कर रहे हैं, उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा ग्रीन बार है। ठीक है, ग्रीन बार में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, नए नए घर बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये किस में आता है बच्चों, हमारा ग्रीन बार्स में। बार्स विद गैस की बात अगर हम करें तो क्या हो रहा है कि कुछ लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो है एटम बम्स का यूज कर रहे हैं। ये क्या है, ये बार्स विद गैस है। ठीक है, जो एटम बम है ये क्या करता है, पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। जैसे कि जो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे जो एटम बम डाला था, तो वो उस गैस के कारण आज भी बच्चे जो है वहाँ पर कैसे पैदा हो रहे हैं, अपंग पैदा हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये बार्स विद गैस है। ठीक है, और बार्स विद फायर, और जो सीमा पर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फायर का वार चल रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का, चाइना और कई सारे देशों का आपस में क्या कर रहा है, बॉर्डर पे जो सोल्जर्स लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। ये क्या है, बार्स विद फायर है। ठीक है, तो ये सारे वार क्या हो रहे हैं, ये सारे वार तो चल रहे हैं, बट विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जीत तो रहे हैं, लेकिन उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी सर्वाइवर नहीं बच रहा है, यानी कि कोई भी उसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन बार्स हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रकृति से बार तो कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन ऑक्सीजन जो है सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, और इस दुनिया पर रहने वाला, आप सिटी बना लीजिए, आप शहर बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, क्या होगा उसमें, जब कोई बचेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या होगा, कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है।
यानी कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग जीत तो रहे हैं, लेकिन हम लोग जीत कर भी हार रहे हैं। इस हमारी जीत में भी क्या है, हार है। अब क्या कर रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें, यानी कि जो लोग ग्रीन बार कर रहे हैं, बार्स विद फायर कर रहे हैं, बार्स विद जो है गैस कर रहे हैं, जब हम लोग बिल्कुल ये क्या कर देंगे, रोक देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि जो लोग ये बार कर रहे हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। क्या करेंगे, हम लोग क्लीन क्लॉथ्स पहन लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पे है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग का मतलब एक नई शुरुआत। क्या करेंगे, हम लोग ये सारे युद्ध छोड़ देंगे, सारे वार छोड़ देंगे, और क्या करेंगे, पुट क्लीन क्लॉथ, यानी एक नई शुरुआत करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। और क्या करेंगे, जो हमारे जो सेना पर जो क्या है कि जो अभी तक हमारे दुश्मन थे, जो सेना पे बॉर्डर पे एक दूसरे के जो सैनिक दुश्मन थे, वो क्या करेंगे, जब क्लीन क्लॉथ्स पहन लेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, तो क्या होगा, जो उनके दुश्मन हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनके भाई हो जाएंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग। और उसके बाद वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी युद्ध अब से नहीं होगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप देख लीजिए कि वाई विल फिशरमैन नॉट हार्म व्हेल्स। जो फिशरमैन है वो व्हेल्स को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि व्हेन ही विल कीप क्वाइट ही विल नॉट हार्म एनी व्हेल्स। ठीक है, जब वो बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएगा तो किसी भी व्हेल को हार्म नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद हाउ विल मैन नॉट सी हिज हर्ट हैंड्स। वही इसका दूसरा आंसर भी है कि जो है अपने कटे हुए हाथ जो है वो लोग क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो लोग शांत हो जाएंगे तो अपने कटे हुए हाथ को नहीं देखें। विच टाइप ऑफ बार्स आर प्रिपेयरिंग। कौन कौन से बार्स यहाँ पे जो है बात हो रही है कि लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन कौन से बार्स की बात हो रही है यहाँ पे आप देख लीजिए कि ग्रीन बार्स, बार्स विद गैस और बार्स विद फायर, 3 प्रकार के यहाँ पे बार्स की जो है बात की गई, 3 प्रकार के युद्ध की बात की गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वाई विल पीपल सोल्जर्स पुट क्लीन क्लॉथ। जो है क्लीन क्लॉथ, जो पीपल हैं और जो सोल्जर्स हैं वो क्लीन क्लॉथ क्यों पहन लेंगे, क्योंकि व्हेन दे विल कीप क्वाइट, जब वो लोग बिल्कुल शांत होंगे, विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, बिल्कुल कैसे का एक नई शुरुआत करेंगे या नए कपड़े पहन लेंगे। एंड क्या करेंगे, विल वॉक टुगेदर विद देयर ब्रदर्स, और बिल्कुल जो है एक साथ घूमेंगे अपने भाइयों के साथ। अब उनका कोई भी दुश्मन नहीं होएगा। व्हाट डू दे डू आफ्टर पुटिंग क्लीन क्लॉथ। और क्लीन क्लॉथ जो है पहनने के बाद वो लोग क्या करेंगे, वही मैंने इसी में क्वेश्चंस है कि जो है वो लोग जब पुट क्लीन क्लॉथ हो जाएगा तो सारे जो है बार्स रुक जाएंगे, वो लोग अब जो है एक दूसरे से भाइयों की तरह मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के साथ टहलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला स्टेंजा है स्टेंजा 3 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। अगला स्टेंजा में कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कह रहा है कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ उससे कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है कुछ देर के लिए क्या हो, साइलेंस तो हो बट इनएक्टिव ना हो। आपको क्या होना है, साइलेंस होना है कुछ देर के लिए, लेकिन इनएक्टिव नहीं होना है। मान लीजिए क्या है कि आप काम कर रहे हैं और उसके बाद क्या है कि आपने कहा नहीं मैं बिल्कुल कीप क्वाइट रहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, इससे बहुत बड़ा क्या होएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए आप घर परिवार के चलाने वाले हैं और आप ही क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, तो क्या होगा, उस दिन आप भूखे रहेंगे। ठीक है, तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि आप जो है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कुछ देर के लिए क्या होना है, आपको साइलेंस होना है, कीप क्वाइट कुछ देर के लिए होना है, इनएक्टिव नहीं होना है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, यानी लाइफ क्या है, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, यानी जो जीवन है वो क्या है, वो तो चल ही रहा है, उसमें जो काम करने हैं वो तो आपको करने ही हैं। ठीक है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि जो है मैं मौत से
जो डेथ है मैं उसमें ट्रक नहीं चाहता हूँ, मैं उससे जो है सौदा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो है आप लोग मौत से डरें, या मेरा मौत से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल डेथ लाइक हो जाएं। आपको थोड़ी देर के लिए क्या होना है, कीप क्वाइट रहना है, साइलेंस रहना, इनएक्टिव नहीं रहना है, डेथ लाइक नहीं होना है, ठीक है बच्चों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देख लीजिए कि व्हाट डज पोएट सजेस्ट एंड व्हाट ही रिफ्यूजेस। कौन सी चीज़ सजेस्ट करता है और कौन सी चीज़ रिफ्यूज करता है, कहता है वही आपको बताना है कि पोएट सजेस्ट कीपिंग क्वाइट बट नॉट इनएक्टिविटी, ठीक है। पोएट जो है आपको कह रहा है कि कीप क्वाइट रहना है, लेकिन आपको क्या करना है, इनएक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ इज़ अ लाइफ, अब आपको इसी में मिल जाएगी लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि लाइफ क्या है, लाइफ जो है यानी कि वही है, ठीक है। उसके बाद कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू हैव नो ट्रक विद डेथ, ठीक है। टू हैव नो ट्रक विद डेथ मीन्स कुछ लेना देना नहीं है मौत से, ठीक है, आपको इनएक्टिव नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट कन्फ्यूजन शुड नॉट बी देयर, कौन सी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कि आपको इनएक्टिव नहीं होना है, क्या होना है, आपको कीपिंग क्वाइट रहना है, लेकिन इनएक्टिव नहीं होना है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ वी विल टोटल इनएक्टिव, जब हम लोग बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा, तो देयर विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, जब हम लोग बिल्कुल, जब क्या होगा, पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, तो क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसान कहेंगे हम भैया नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल कीप क्वाइट रहेंगे, तो क्या होगा, अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो क्या होगा, लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो पोएट का कहने का मतलब ये है कि आपको इनएक्टिव नहीं होना है, कीपिंग क्वाइट रहना है, लेकिन इनएक्टिव नहीं होना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं हमारे स्टेंजा 4 में। बच्चों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका स्टेंजा है, आपका ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, इसको ध्यान से पर देखिएगा कि कह रहा है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। कह रहा है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम लोग क्या है कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, ठीक है, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, दिन भर की दौड़ भाग दौड़ में लगे रह रहे हैं कि आज हमें ये कमाना है, वो कमाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि लाइफ को हम लोग बस मूव कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बस और खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ ये है कि इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग क्या हो, सिंगल माइंडेड ना हो अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, कि हमें यार अपने जीवन में ये करना है, वो करना है, ठीक है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, अगर हम लोग एक बार कुछ भी ना करते, ये कुछ भी ना करें और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, क्या होगा, अगर हम कुछ देर के लिए शांत हो जाते तो क्या होता, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और तो जो है, जो हमारी सैडनेस है, जो हमारे अंदर जो भी दुख हैं, वो क्या होते, एक बार इंटरप्ट जरूर होते। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल माइंडेड हैं, भाग दौड़ में लगे हैं, कमाने धमाने में लगे हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं तो क्या होगा कि जो हमारे अंदर सैडनेस है वो क्या हो जाती, इंटरप्ट हो जाती, ठीक है। और हम लोग किस सैडनेस में जूझ रहे हैं, कौन सी जो है सैडनेस हमारे अंदर रहती है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, हम लोग खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग कौन हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, एंटरटेनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और क्या है कि हमें किस चीज़ का डर सता रहा है, मौत का, ठीक है, हमारे अंदर दुख है किस चीज़ का, कि हमें जो है मौत का भय है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, अगर आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सिंगल माइंडेड नहीं होएंगे, तो क्या होगा, जब आप साइलेंस होएंगे तब ये सैडनेस जो है दूर हो सकती है, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल माइंडेड रहेंगे तब जो है हमारी जो सैडनेस है, जो हमारे अंदर के दुख हैं, वो दूर नहीं होएंगे। क्यों नहीं होएंगे, हम लोग लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा रूटीन बेकार हो जाता है, फिर जो है या हम बीमार हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो कह रहा है कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू वी लूज़ इन अवर सिंगल माइंडेड डिज़ायर, हम लोग सिंगल माइंडेड डिज़ायर में क्या खोते जा रहे हैं, ठीक है, क्या खोते जा रहे हैं, बताइए आप लोग, कि हम लोग जो है खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। व्हाट इज सैडनेस दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, किस सैडनेस के बारे में बात कर रहा है? सैडनेस क्या है कि हम लोग खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है सैडनेस, हमारे अंदर मौत का डर, थ्रेटनिंग ऑफ डेथ। उसके बाद हाउ कैन ह्यूज साइलेंस रिमूव सैडनेस, ह्यूज साइलेंस कैसे रिमूव कर सकती है सैडनेस को? अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग जो है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, जो दुनिया भर की टेंशन हमारे दिमाग में रहती हैं वो बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हाउ आर बी थ्रेटनिंग अवर सेल्फ, हम लोग खुद को जो है किस चीज़ का भय मतलब हो रहा है हमें, तो वी आर थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। हाउ कैन बी फ्री अवर सेल्फ फ्रॉम दिस थ्रेट ऑफ डेथ, जो है जो मौत का भय है उसे हम लोग कैसे दूर कर पाएंगे? टू कीप क्वाइट, ठीक है, या कीप क्वाइट, एक तो शांत होकर, दूसरा किस चीज़ के कि इफ़ बी वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होंगे तब भी हम लोग डेथ से क्या हो जाएंगे, जो है इसे फ्री कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला स्टेंजा हमारा जो है लास्ट स्टेंजा है, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कह रहा है कि परहैप्स अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कह रहा है कि जब पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है हमें बहुत अच्छा सिखा सकती है, हमें बहुत कुछ पृथ्वी से सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्या होता है कि जब चारों ओर ऐसा लगता है कि बिल्कुल डेथ लाइक है, बिल्कुल चीज़ें मरी हुई हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें कैसी हैं, बिल्कुल शांत हो गई हैं, ठीक है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो है कुछ दिनों के बाद ऐसा लगने लगे सारी चीज़ें जीवित हो गई। बच्चों यहाँ पर जो है दो चीज़ों की बात की, ये पृथ्वी जो है हमें कैसे सिखाती है, हमें सिखाती है, कह रहा है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी विंटर में क्या होता है, पृथ्वी से हम जो है विंटर में क्या होता है कि सारे जो पेड़ों के पत्ते होते हैं बिल्कुल झड़ जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल मान के चलो सर्दियों में क्या होता है, बर्फ़ बिल्कुल जम जाती है, ठीक है। सब कुछ क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल डेड हो गई हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है, हमारा क्या आता है, स्प्रिंग आता है। क्या आता है बच्चों, हमारा स्प्रिंग। जैसे ही हमारा स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग जो है हमें क्या सिखाती है, मूविंग। स्प्रिंग हमें क्या सिखाती है, मूविंग। पृथ्वी क्या करती है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है कि पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, जो जिन पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए होते हैं, सारे पेड़ों के पत्ते जो गिर गए होते हैं, वो स्प्रिंग सीजन में क्या हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, फिर से जो है वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस स्टेंजा में जो विंटर है वो साइन करता है किसका, स्टिल या कीपिंग क्वाइट का, ठीक है बच्चों। कीपिंग क्वाइट का साइन कौन करता है, विंटर सीजन, और स्प्रिंग सीजन है मूविंग का, ठीक है। तो परहैप्स, तो इसका अर्थ समझ में आया बच्चों कि जब सारी चीज़ें बिल्कुल कैसी हो जाती हैं, डेथ लाइक हो जाती हैं, लेकिन पृथ्वी हमारी क्या होती है, थोड़ी देर के लिए पाज लेती है, और वो पाज के बाद क्या करती है, स्प्रिंग सीजन आता है। पहले विंटर सीजन में क्या होता है, सारी चीज़ें डेड लाइक हो जाती हैं, लेकिन पृथ्वी थोड़ा पाज लेके कीपिंग क्वाइट होकर के बाद जो है उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है, और स्प्रिंग में क्या होती है, सारी चीज़ें एकदम नई हो जाती हैं, बिल्कुल उसमें पेड़ों में नए कपोले आ जाते हैं, पेड़ों में नई पत्तियाँ आ जाती हैं, फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है साइन किसका, मूविंग का, और विंटर साइन है हमारा साइलेंस का, ठीक है। अब कहता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से काउंट करेंगे 12 तक, और उसके बाद यू कीप क्वाइट, आप लोग बिल्कुल शांत होइए, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, एंड आई विल गो, और इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पोएम में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि पोएट जो है बार बार किसकी बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट की, ठीक है बच्चों। पूरी पोएम में खुद को जो है जानने के बारे में बताया गया है, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट लेसन कैन बी अर्थ टीचर्स, तो अर्थ कौन सा हमें लेसन पढ़ाती है कि जो है कुछ समय के बाद हमें क्या है, पृथ्वी जो है विंटर सीजन में क्या हो जाती है, साइलेंस हो जाती है, और स्प्रिंग सीजन में मूव ऑन करने लगती है। उसके बाद हाउ डज पोएट इंटरप्ट द इन एक्शन एंड एक्शन ऑन द अर्थ, इन एक्शन और एक्शन की बात कर रहा है, तो कैसे इंटरप्ट होता है, विंटर सीजन में इन एक्शन होता है, और एक्शन किस में होता है, स्प्रिंग सीजन में। व्हाट
रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, जब सारी चीज़ें जो है डेड हो जाती हैं तो व्हाट रिमेन्स अलाइव, कौन सी चीज़ जीवित रहती है, हमारी पृथ्वी जो है क्या करती रहती है, रिमेन्स अलाइव। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ़ द अर्थ विल बी इनएक्टिव, जब अर्थ क्या होगी, इनएक्टिव होगी तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, जब पृथ्वी इनएक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होएगा, पृथ्वी मूविंग करना बंद कर देगी, ना तो हमें सूरज मिलना दिखाई पड़ेगा, ना चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, एक ना एक दिन सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, पोएट जो है हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, लास्ट स्टेंजा में हमें बोल रहा है कि अब हम आप लोग जो है खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और मैं यहाँ से जाऊँगा। तो थैंक यू बच्चों फॉर दिस क्लास। और बच्चों अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।